है जो मेरे जैसे लोग मानते हैं। मेरे जैसे लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु जी का वरदान है, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से ऐसा हो रहा है। भगवान विष्णु जी का वरदान क्या है? भगवान विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए साल में कितने महीनों की रचना की थी? 13। आपने हिरण्यकश्यप का नाम सुना होगा। कहां का राजा था? हिरण्यकश्यप हिंडोन, हिंडोन का राजा, हिंडोन करौली का राजा। और हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, बेटे का नाम क्या था? प्रहलाद। और प्रहलाद किस भगवान का परम उपासक था? विष्णु। ऐसा बताया जाता है कि प्रहलाद दिन रात भगवान विष्णु का जप करता ही रहता था, विष्णु जी का परम भक्त था। लेकिन हिरण्यकश्यप को भगवान शिव, हिरण्यकश्यप भी भगवान शंकर का उपासक था, और हिरण्यकश्यप ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की, और कठिन तपस्या करने के बाद बोले, जब हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हुए थे, तब हिरण्यकश्यप को कहा कि बता हिरण्यकश्यप तुझे क्या चाहिए? तो बोले ने कहा कि हे बोले मुझे ऐसी शक्ति दी जाए कि मैं 12 महीनों में कभी मरूं ही नहीं। भगवान शिव ने बोल दिया तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं, मुझे यह भी वरदान दो कि मैं ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर। भगवान शिव ने बोल दिया तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं, मुझे यह भी वरदान दो कि ना दिन में मरूं ना रात में। शिव ने बोल दिया तथास्तु। उस हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं, मुझे यह भी वरदान दो कि ना इंसान से मरूं ना जानवर से, और शिव ने बोल दिया तथास्तु। और हिरण्यकश्यप अमर सा हो गया। अब हिरण्यकश्यप 12 महीनों में कभी नहीं मरेगा, और 12 महीनों में ना दिन में मरे ना रात में। भाई होंगे या तो दिन होता है या क्या होता है? रात। ना घर के अंदर मरे ना घर के बाहर। आदमी या तो घर के अंदर मरता है और या घर के बाहर, और ना इंसान से मरे ना जानवर। और जब ये शक्ति हिरण्यकश्यप के पास आ गई, भगवान शंकर ने ये शक्ति हिरण्यकश्यप को दे दी, तो उसके बाद हिरण्यकश्यप को लगा कि यार मैं तो अमर हो गया, और अमर हो ही जाता आदमी। अगर ये शक्ति मुझे कोई दे दे तो मैं विधानसभा के ऊपर जाकर डांस करूंगा। भाई कौन रोक लेगा मुझे? पुलिस वाले रोकेंगे तो मैं राइफल से फायरिंग करूंगा। क्या करेंगे वो? मेरे ऊपर गोली चलाएंगे, मरूंगा नहीं, दिन है, घर के बाहर हूं, और इंसान से मैं मर नहीं सकता। रिद्धि सीधी पर जाकर डांस करूं, जाम कर दूंगा। कौन कर लेगा? मतलब क्या करे? कोई गाड़ी वाला आएगा ठोक के जाएगा, मैं तो मरूंगा ही नहीं, घर से बाहर हूं, दिन है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब एक तरीके से आदमी अमर है। और जब जब असुरों के पास ताकतें आई है, असुरों ने वो ताकतें मानव कल्याण के लिए काम लिया, मानव विनाश के लिए। मानव, असुरों की ताकतें कभी भी मानव का कल्याण नहीं कर सकती। इसलिए हिरण्यकश्यप जैसे ही ताकत पाता है, ये घोषणा करवा देता है हिंडोन के अंदर कि आज के बाद जितने भी मंदिर है सारे तोड़ दिए जाए, और आज से तमाम मंदिरों में हिरण्यकश्यप की पूजा होगी, और अगर किसी ने हिरण्यकश्यप की पूजा नहीं की तो उसको मार दूंगा। और हर जगह इसने अपनी मूर्तियां लगा दी, और शाम को मंदिरों में आरतियां शुरू हो गई, ओम जय हिरण्यकश्यप हरे। यानी हिरण्यकश्यप का डर है, और हिरण्यकश्यप को कोई रोक भी नहीं सकता, कोई मार भी तो नहीं सकता, क्योंकि या तो घर के अंदर रह रहा है या बाहर रह रहा है। साल में महीने 12 है, इंसान से मरे न जानवर से मरे, दिन में मरे न रात में मरे। हिरण्यकश्यप पावरफुल है, और उसने सारे अन्याय करने शुरू कर दिए, लोगों को अपने आप को भगवान मनवाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिक्कत थी, कौन नहीं मानता था? प्रहलाद। प्रहलाद रोज रोज विष्णु 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 करता। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बोला कि देख प्रहलाद, विष्णु विष्णु कोई काम नहीं आएंगे, मैं काम आऊंगा, और आज के बाद अगर विष्णु का नाम लेना बंद नहीं किया तूने तो ठीक नहीं रहेगा, मार दूंगा। प्रहलाद ने कहा कि मैं तो विष्णु जी का उपासक और उनका ही नाम लूंगा। और प्रहलाद ने विष्णु भगवान का नाम लेना छोड़ा नहीं, लगातार नाम ले रहा था। तो हिरण्यकश्यप ने एक दिन विष्णु को, इस प्रहलाद को मारने की प्लानिंग की। एक गर्म तेल का कड़ाव किया, और उस गर्म तेल का कड़ाव के अंदर तेल चढ़ाकर जब तेल खोलने लगा, तो प्रहलाद जो है उनको उस गर्म तेल में फ्राई करने की प्लानिंग करता है। कौन करता है? हिरण्यकश्यप। और उस समय भगवान प्रहलाद विष्णु विष्णु, हे विष्णु जी मुझे बचाइए, हे विष्णु जी मुझे बचाइए, क्योंकि प्रहलाद तो विष्णु जी का उपासक है। और प्रहलाद ने जोर जोर से जो है पुकार लगाई और भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु जी उस समय स्वर्ग लोक में बिल्कुल रिलैक्स मूड में बैठे थे, सोफे पर बैठे थे, पास में माता लक्ष्मी जी बैठे थे। और माता लक्ष्मी जी जब बैठे थे तो भगवान विष्णु ने बड़े एटीट्यूड पर लहजे में कहा कि कौन है धरती पर चिल्ला रहा है कि मुझे बचाइए मुझे बचाइए। और माता लक्ष्मी जी ने जले पर नमक छिड़क दिया। माता लक्ष्मी जी ने कहा होगा तुम्हारा कोई फॉलोवर्स, और तो कोई दुखी है ही नहीं इस दुनिया में। अचानक विष्णु भगवान चौंके, वो सोफे से बैठकर बोला मेरे फॉलोवर्स और वो दुखी, इतनी किसकी हिम्मत है जो मेरे फॉलोवर्स को सता रहे हैं? माता लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे फॉलोवर्स को गिन गिन करके मारा जा रहा है। भगवान विष्णु इस बात से और ज्यादा गुस्से में आ गए, बोला माता लक्ष्मी जी तुम्हें पता है मैं इस सृष्टि का रचयिता और मैं कुछ नहीं कर सकता? माता लक्ष्मी जी ने फिर जले पर नमक छिड़क दिया, बोला कि हाँ तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे भक्तों को गिन गिन करके मारा जा रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि अभी जा रहा हूं, कौन मार रहा है? अगर मार करके वापस नहीं आए तो ठीक नहीं रहेगा। माता लक्ष्मी जी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते। भगवान विष्णु इस बात से ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम कहना क्या चाहती हो? माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हिरण्यकश्यप तुम्हारे भक्त प्रहलाद को मार रहा है और तुम हिरण्यकश्यप का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। भगवान विष्णु जी हथियार उठाकर रवाना होते हैं। माता लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरी बात सुन के जाओ, भगवान शिव का वरदान है उसे ना घर के अंदर मरेगा ना घर के बाहर। भगवान विष्णु ने कहा कि बस दरवाजे के बीचों बीच मारूंगा, ना घर के अंदर और ना घर के बाहर। माता लक्ष्मी जी ने कहा तो क्या हो गया, ना दिन में मरे ना रात में। माता लक्ष्मी जी ने जब ये बात कही तो भगवान विष्णु ने कहा कि बस चिंता मत कर, जब बात यहां पर लगती है ना दिन होगा ना रात होगी, शाम को गोधूली वेला, जिस समय सूर्य जा रहा होगा निशा आ रही होगी, उस समय ना तो दिन होता है ना रात होता, उस गोधूली वेला में घर के दरवाजे के बीचों बीच मारूंगा। उन्होंने कहा माता लक्ष्मी जी ने तो क्या हो गया, साल के 12 महीनों में कभी नहीं मरेंगे। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं अभी वरदान देता हूं कि इस साल महीनों की संख्या कितनी होगी, 13। माता लक्ष्मी जी ने कहा तो क्या हो गया, महीने 13 होने से क्या होगा, ना वो इंसान से मरे ना वो जानवर से। भगवान विष्णु ने कहा कि बस आधा इंसान और आधा जानवर, आधा नर और आधा सिंह, आधा नर और आधा सिंह बनकर जाऊंगा। गोधूली वेला में साल के 13वें महीने में घर के दरवाजे के बीचों बीच किसको मारूंगा, हिरण्यकश्यप को। भगवान विष्णु जी ने उस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया, जिसमें आधा नर बनकर आए और आधा क्या बनकर आए, शेर, यानी क्या बनकर आए थे, सिंह। साल के 13वें महीने में आए और हिरण्यकश्यप का वध किया था। उस हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु जी ने कितने महीनों की रचना की थी, 13। ये तो हमारे जैसे लोग मानते हैं। और अंग्रेजी कैलेंडर से कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए साल में महीनों की संख्या कितनी होती है, 13। ये कौन सा मत है, वैज्ञानिक, जो भी मत आपको मानना है मान लेना, लेकिन जिस साल में 13 महीने होते हैं उस साल को कौन सा साल बोला जाता है, टेरुड़ी। नीचे लिखो टेरुड़ी वर्ष।